घर में पेइंग गेस्ट का ऑनियन डब्बा पराठा। सिटी में एक हॉस्टल अपार्टमेंट हुआ करता था। कुछ गांव में उन्हें पीजी हॉस्टल्स भी कहते हैं। उसमें नौकरी करने वाले लड़के लड़की रहते हैं। रूम में लड़का लड़की अलग अलग रहते थे। उस हॉस्टल के मालिक का नाम था भिक्षु। वो बहुत कंजूस था। वो वहाँ रहने वाले लोगों को ईटिंग रूम में सुबह ही टिफिन अरेंज करता था। वे सब वहाँ टिफिन करके लंच बॉक्स वहीं बांधकर ऑफिस जाते थे। फिर से शाम को आकर डिनर करते थे। वहाँ टिफिन हो या भोजन हो बहुत गंदा होता था। ये सब लोग रोज वो खा नहीं पाते थे तो तंग आ चुके थे। भिक्षु रोज पेपर में कौन सी सब्जी कम में मिलेगी वो देखकर उस सब्जी को खरीद कर लाता था। उन्हें पका कर देता था। एक खाते हुए, क्या जी 4 दिन से भिंडी ही बन रही है, दूसरी सब्जी नहीं है क्या? यूं कहा। तब भिक्षु, क्यों भाई, तुम्हें जो चाहिए वो सब्जी बनाना है क्या? यहाँ दाखिल होने के समय फॉर्म पर साइन करवाया याद है ना? यहाँ जो भी दे वही खाना होगा, यूँ लिखा था। इनकार करने पर एडवांस के पैसे तुम्हें वापस नहीं लौटाए जाएंगे, याद रखो। कहकर डराता था। पोल्ट्री के पास जाकर कम पैसों में खराब हो रखे अंडे मांस लाता था। हफ्ते में एक दिन अंडे और चिकन बनता था। एक लड़की अंडा दिखाते हुए, क्या है भाई, ये अंडा ऐसा है, इतना छोटा सा अंडा मुर्गी का अंडा है क्या भाई? यूं बोली। भिक्षु, जो भी है अंडा है, मुंह बंद करके खाओ वरना एडवांस छोड़कर बाहर निकलो। यूं कहा। एक दिन चिकन करी देखते हुए, क्या भिक्षु भाई, इसमें चिकन के टुकड़े नहीं है, ये चिकन करी है क्या? यूं कहा। तो भिक्षु, हाँ तो जो तुम पैसे दे रहे हो उसमें मुर्गी आएगी क्या? हैं? खाओ भाई खाओ, यही बड़ी बात है। यूं कहता था। कुछ दिनों में वो और कंजूसी दिखाने लगा। रात को करंट का बिल बचेगा सोचकर करंट निकाल देता था। इससे फैन बंद हो जाते थे तो लोगों को नींद ही नहीं आती थी। एक दिन वहाँ पराठा प्याज के टुकड़े थे। भिक्षु, भाई आज सबको बॉक्स में एक पराठा और कुछ प्याज के टुकड़े मिलेंगे, वो खाने से सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है भाई, चाहो तो आपके बड़ों से पूछिए। यूं कहा। बेचारे वे सब पराठा प्याज के टुकड़े डब्बे में ले गए। एक दिन 2 युवक हॉस्टल के पास आए। एक, सर मेरा नाम रघु है, इसका नाम विमल है। हम दोनों को टेक्नोसिस में नौकरी मिली है। हमें यहाँ रूम चाहिए। इधर जिससे भी पूछो वो कहते हैं भिक्षु का हॉस्टल बहुत बढ़िया है इसलिए आए हैं। रूम है क्या? यूं पूछे भिक्षु। और नहीं तो क्या समझे भिक्षु को, रूम तो खाली नहीं है भाई। विमल, सर 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 ऐसे मत बोलिए सर, इतना अच्छा हॉस्टल हमें कहीं मिलेगा क्या? बताइए, कुछ तो कीजिए सर। यूं कहा। भिक्षु, वाह क्या जिद कर रहे हो, ठीक है किसी के रूम में देखता हूँ। यहाँ के रूल्स बता दूं, पहले 10,000 एडवांस देना होगा। यहाँ कुछ पसंद नहीं आए और जाने की सोचे तो वो पैसों को भूलना होगा। रघु, जी वो नहीं होगा सर, हम इतना अच्छा हॉस्टल छोड़कर क्यों जाएंगे? लेकिन मुझे एक डाउट है, अगर आप हमें जाने के लिए बोले तो आपको हमें 1 लाख रुपए देना होगा, ठीक है? यूं कहा। भिक्षु, ठीक है वो भी नहीं होगा, मैं पागल थोड़ी हूँ। पैसे देकर यहाँ साइन करो। यूं कहा। वो पैसे देकर साइन किए। अगले दिन सुबह आकर दोनों ने वहाँ मौजूद पूरा टिफिन खा लिया। वो देखकर भिक्षु दंग रह गया। भिक्षु, ये क्या भाई? यूं कहा। रघु, सर आपने ही तो कहा अनलिमिटेड टिफिन है। यूं कहा। ऑफिस नहीं जाकर दोपहर में आकर वहाँ मौजूद पूरा भोजन भी खा गए। वो देखकर भिक्षु का मुंह खुला रह गया। विमल, सर हमारा ज्वाइनिंग डेट आने वाले महीने के 14 तारीख है, तब तक हमारा ऑफिस नहीं है, इसलिए हमें लंच बॉक्स की जरूरत नहीं है सर, इसलिए यहाँ खा रहे हैं। यूं कहा। रात को डिनर पर भी यही हुआ, पूरा खाना खा गए। इसकी वजह से भिक्षु को फिर से खाना पकाकर सबको देना पड़ा। ऐसे तीनों समय वे वहाँ पूरा खाना खत्म करने लगते।
वो देखकर भिक्षु मैं हाथ जोड़ता हूँ भाई, तुम लोग तुरंत हॉस्टल खाली करके चले जाओ। यूं कहा रघु। आप हमें हॉस्टल से निकाले तो रूल पता है ना सर? यूं कहा भिक्षु। पता है भाई, ये लो 1 लाख रुपए, कृपा करके अब जाओ। यूं कहा रघु वो पैसे लेकर। बाय फ्रेंड्स, तुम्हारी इच्छा थी तो हम आ गए। ये फिर ऐसे ही रहा तो हमारे ईटिंग क्लब मेंबर्स यानी हमसे ज्यादा खाने वाले लोग यहाँ दाखिल होंगे। घबराओ मत, कुछ भी हो तो कॉल करना। यूं कहा भिक्षु। क्या तुम लोगों को इन्होंने बुलाया? ईटिंग क्लब? वो कौन सा क्लब है? कहकर उसका सर चकराकर वो नीचे गिर गया।